नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। प्रजा भवन नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की क़यामगाह में बम की इत्तला, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की यौम तासीस तक़रीब में शिरकत की, सोनिया गांधी को दी दावत। BRS पार्टी 3 रोज़ा तेलंगाना की यौम तासीस का मनाएगी जश्न। फ़ोन टाइपिंग मामले में KCR और दीगर ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, बंडी संजय का मुतालबा। मजलिस के साबिक़ रुकन असम्बली विरासत रसूल खान का इंतकाल। ACB की टीमों ने तेलंगाना के कई RTA दफातर का किया अचानक दौरा, कई एजेंट्स गिरफ्तार, हज़ारों रुपये जब्त। अब पेश है खबरों की तफसील। हैदराबाद के बेगमपेट के प्रजा भवन में बम की धमकी की कॉल मौसूल हुई है। एक नामालूम शख्स ने कंट्रोल रूम को फ़ोन किया और कहा कि प्रजा भवन में बम है और उसने खबरदार किया कि 10 मिनट में बम फट जाएगा। पुलिस ने प्रजा भवन के अमले को इस बात की इत्तला दी। इसके साथ ही प्रजा भवन में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। पुलिस ने प्रजा भवन को अपने कब्ज़े में ले लिया और इसकी मुकम्मल जाँच कर रही है। वाज़ेह है कि नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का प्रजा भवन के अहाते में ही रहते हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में दिल्ली, मुंबई और कोलकाता के मशहूर मुकामात पर भी बम की धमकी मौसूल हुई थी। पुलिस को शुबा है कि इन धमकियों के पीछे एक गैंग का हाथ है। तेलंगाना पुलिस धमकी आमेज़ फ़ोन कॉल के पस मंज़र में गहराई से तहक़ीक़ात कर रही है। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने सोनिया गांधी से मुलाकात करते हुए तेलंगाना रियासत की यौम तासीस तक़रीबात में शिरकत की दावत दी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि सोनिया गांधी तेलंगाना रियासत की यौम तासीस तक़रीब में शिरकत करेंगे और कहा कि रियासत में शानदार पैमाने पर तक़रीबात मुनक़्क़िद की जा रही है। जबकि दूसरी जानिब उन्होंने दावा किया कि मरकज़ में इंडिया अलायंस की हुकूमत बनेगी। मुझे सोनिया जी से मिलकर जून 2 is our state appointed day. Celebrations are going on. So I have invited Srimati Sonia Gandhi ji to attend the occasion on behalf of Telangana people. So in principle she has agreed to come Telangana to attend the occasion. Very auspicious day for Telangana people. That is why we have invited. Our cabinet has passed a resolution to invite Srimati Sonia Gandhi ji. I have conveyed my cabinet decision and Telangana people's request. And so PM is now targeting the Congress that over reservation issue, and even Pakistani leaders praising Congress leaders. How do you look at it, sir? And मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, जब चुनाव आएंगे तब तक मोदी जी को पाकिस्तान याद आएंगे। BRS के कारगुजार सदर व रुकन असम्बली KTR ने मंगल के रोज़ ऐलान किया कि इनकी पार्टी 2 जून को तेलंगाना यौम तासीस के मौके पर एक शानदार 3 रोज़ा जश्न का अहतमाम करेगी। 10 साला तेलंगाना यौम तासीस के तक़रीबात के पेश नज़र BRS गन पार्क में शुहदा को ख़राज अक़ीदत पेश करेगी और पार्टी के दफ्तर तेलंगाना भवन में परचम कुशाई तक़रीब और ज़िलाई सरगर्मियों के अलावा मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स भी मुनक़्क़िद करेगी। बता दें कि हैदराबाद 2 जून को आंध्र प्रदेश के दारुल हुकूमत के तौर पर ख़त्म हो जाएगा। 3 रोज़ा तेलंगाना यौम तासीस की तक़रीबात का आगाज़ 1 जून को शाम 5 बजे कैंडल लाइट रैली से होगा और तेलंगाना रियासत के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले शुहदा को ख़राज अक़ीदत पेश किया जाएगा। 2 जून को मरकज़ी तक़रीबात BRS के मरकज़ी दफ्तर तेलंगाना भवन में मुनक़्क़िद होगी। परचम कुशाई के बाद साबिक़ वज़ीर आला KCR पार्टी क़ायदीन से खिताब करेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साबिक़ रुकन असम्बली विरासत रसूल खान का इंतकाल हो गया। वो साबिक़ में हल्क़े असम्बली नामपल्ली से मजलिस की नुमाइंदगी किया करते थे। मरहूम साल 2009 के असम्बली इंतखाबात में नामपल्ली हल्क़े से मजलिस की टिकट पर मुंतखब हुए थे। उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज़ मजलिस के कॉरपोरेटर के तौर पर किया था और इसके बाद असम्बली के लिए मुंतखब हुए। विरासत रसूल खान की नमाज जनाजा आज मंगल 28 मई को बाद नमाज मगरिब मस्जिद आलमगीर में अदा की गई।
मरहूम साबिक़ रुकन असम्बली व माहिर तालीम शादान ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के बानी वज़ारत रसूल ख़ान मरहूम के छोटे भाई थे। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी व रुकन पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार ने सख्त अल्फाज में KCR की ज़ेर क़यादत साबिक़ा BRS हुकूमत को फ़ोन टैपिंग मामले में इमरजेंसी दौर से भी ज़्यादा ख़तरनाक करार दिया। उन्होंने कहा कि KCR के इक़दामात ने जमहूरियत की तौहीन की है, ये आइन और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि KCR का BJP के बारे में खौफ अब BJP लीडरों के टाइपिंग से खुलकर सामने आ गया है। उन्होंने कहा कि KCR ने आइन पर हलफ लेने वाले शख्स के तौर पर न सिर्फ क़ानून से गद्दारी की बल्कि फ़ोन टाइपिंग के ज़रिए शहरियों के बुनियादी हुकूक़ को भी कुचल दिया है। उन्होंने मुतालबा किया कि साबिक़ वज़ीर आला KCR के साथ साथ फ़ोन टाइपिंग में मुलव्विस तमाम अफराद को गिरफ़्तार किया जाए और इनको ओहदों से हटा दिया जाए। बंडी संजय ने मज़ीद कहा कि असम्बली स्पीकर KCR को MLA के ओहदे के लिए नाअहल करार देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल की दरख्वास्त पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने सेहत की जांच के लिए अपनी अबूरी ज़मानत में 1 जून से 7 दिन की तोसी की दरख्वास्त की थी। जस्टिस JK महेश्वरी और KV विश्वनाथन की तातीलाती बेंच ने केजरीवाल की नुमाइंदगी करने वाले सीनियर वकील अभिषेक को बताया कि समाअत की तारीख तय करने के लिए इनकी दरख्वास्त को चीफ जस्टिस को भेजा जाएगा। बेंच ने वकील से यह भी पूछा कि गुज़िश्ता हफ्ते जस्टिस दीपांकर दत्ता की सरबराही वाली बेंच के सामने केजरीवाल की अर्जी का जिक्र क्यों नहीं किया गया। वकील ने दरख्वास्त पर फौरी समाअत करने का मुतालबा करते हुए कहा कि दिल्ली के वज़ीर आला को इनकी सेहत की जांच के लिए फौरी तिब्बी मुआयने की ज़रूरत है। इस पर अदालत ने कहा कि चूँकि जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने केजरीवाल को 1 जून तक अबूरी ज़मानत दी थी। उन्होंने कहा इस दरख्वास्त को दर्ज करने के लिए चीफ जस्टिस के सामने हुक्म की ज़रूरत होगी। चीफ जस्टिस अरविंद केजरीवाल की अबूरी ज़मानत में तोसी की अर्जी को दर्ज करने पर मुनासिब फैसला करेंगे। हैदराबाद के मौसमियाती मरकज़ ने दावा किया कि रियासत में दर्जे हरारत ज़्यादा है। महकमा मौसमियात के अहदेदार श्रावणी ने बताया कि दर्जे हरारत मामूल से 2 से 4 डिग्री ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि शुमाल से रियासत में आने वाली गर्म हवाओं की वजह से रियासत में दर्जे हरारत में भी आइंदा चंद दिनों के दौरान ज़्यादा रहने का इम्कान है। उन्होंने बताया कि आने वाले 3 दिनों में शुमाली तेलंगाना के अजला में मामूल से 2 से 4 डिग्री ज़्यादा दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया जाएगा। गर्मी की शिद्दत की वजह से लोग सुबह 10 बजे दिन घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं और काफ़ी शदीद ज़रूरत पर ही घरों से निकल रहे हैं। रियासत के कई मुकामात पर दिन के दर्जे हरारत में हर दिन इजाफा दर्ज किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के हुक्काम ने आवाम को मशवरा दिया कि वह अपना ख्याल रखें और ज़रूरत पड़ने पर ही घरों से बाहर निकलें। आवाम का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस मरतबा गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। सुबह 9 बजे से ही शदीद गर्मी का आगाज़ हो रहा है और दोपहर के वक्त गर्मी अपने उरूज पर देखी जा रही है। दूसरी जानिब ठंडी मशरूबात के साथ साथ ORS की मशरूबात के फ़रोख्त में भी इजाफ़ा हुआ है। महकमा मौसमियात ने आवाम को मशवरा दिया कि वह अपना ख्याल रखें। इंडिगो एयरलाइन में बम की इत्तला से मुसाफिरों में सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक आज सुबह दिल्ली से वाराणसी जाने वाली इंडिगो एयरलाइन की परवाज़ से पहले तैयारे में बम की अफवाह की वजह से मुसाफिरों को जल्दी इमरजेंसी एग्ज़िट से उतारकर तैयारे की जांच की गई। एयरलाइन के नुमाइंदे ने तस्दीक करते हुए कहा कि दिल्ली के इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 से सुबह 5 बजे वाराणसी जाने वाली इंडिगो की परवाज़ में बम की धमकी मिली थी। नुमाइंदे के मुताबिक ख़तरे के जवाब में तमाम ज़रूरी प्रोटोकॉल पर अमल किया गया और हवाई अड्डे के सिक्योरिटी इदारों को हिदायत के मुताबिक तैयारे को दूर दराज मुकाम पर मुंतकिल कर दिया गया और तमाम मुसाफिरों को हंगामी एग्ज़िट से बाहिफाजत निकाल लिया गया। नुमाइंदे ने बताया कि इस वक्त फ़्लाइट का मुकम्मल मुआयना किया गया और तमाम सिक्योरिटी चेकिंग मुकम्मल होने के बाद तैयारे को दोबारा टर्मिनल एरिया मुंतकिल कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक तैयारे के टॉयलेट पर टिश्यू पेपर में लफ्ज़ बम लिखा हुआ था, जिस पर अफरा तफरी मच गई। ACB की टीमों ने आज अचानक तेलंगाना भर में RTA दफातर का मुआयना किया। ACB की टीमों ने हैदराबाद समेत रियासत में RTA दफातर का अचानक जायज़ा लिया। हैदराबाद के बल्लागुड़ा, नागोल, मलकपेट, खैरताबाद, अत्तापुर, नलगुंडा, महबूबाबाद, आदिलाबाद और दीगर अजला के RTA दफातर में मुआयना किया गया, जबकि कुछ एजेंट्स को हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ की जा रही है और इस कार्रवाई में कई लोगों से बड़ी रकम जब्त की गई। RTA ऑफिसेस में इरेगुलरिटीज
बहुत चल रहे बोल के कंप्लेंट्स आए एसीबी ऑफिस को। इसलिए हमारा सीनियर ऑफिसर्स आज इंस्ट्रक्शंस दिए ऑल आरटीए ऑफिस पे जाके कौन जिम्मेदारी असल कैसा रेगुलर इरेगुलरिटीज चल रहे बोल के इंक्वायरी करे बोल के। इसलिए मेरा टीम ले लेके हैदराबाद सिटी डीएसपी हूँ मैं, मेरा नाम श्रीधर है। ये पूरे टीम लेके आज 12:30 की यहाँ पे राइड करे। थोड़ा एजेंट्स भी मिले और स्टाफ को भी पूरे स्टाफ को बुला के एक एक को इंक्वायरी कर रहे। 4 एजेंट्स पकड़ा गए अभी इंक्वायरी कर रहे। हाँ, एक एजेंट के ना कैश भी है और डॉक्यूमेंट्स भी है। वो डॉक्यूमेंट्स भी किसका है बोल के उनको भी बुला रहे हैं, बुला के पूछताछ कर रहे। नहीं, अभी काउंट नहीं करे। ज़िले करीमनगर में मोहल्ला सवारान के कब्रिस्तान में साफ़ सफाई के नाक़िस इंतज़ामात हैं, जिसकी वजह से कब्रिस्तान में कचरा और गंदगी मौजूद है। मोहल्ला सवारान के कब्रिस्तान के बिल्कुल मुतसिल आम फ़रोख्त करने वाले आम फ़रोख्त करते हुए यहाँ पर गंदगी फैला रहे हैं और कब्रिस्तान में फ्रूट्स के डब्बे सामान वगैरह यहीं रख रहे हैं और कब्रिस्तान को बेहुरमती का अड्डा बना चुके हैं। इस जानी मस्जिद के ज़िम्मेदारान भी कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जबकि मस्जिद सवारान और कब्रिस्तान वक्फ बोर्ड के तहत मौजूद है। मुकामी अफराद के मुताबिक गुज़िश्ता साल भी कब्रिस्तान की हिफाजत करने और इसकी बेहुरमती से बचाने के लिए बारहा तवज्जो दिलाई गई, लेकिन इस तरफ ज़िम्मेदारान मस्जिद की तरफ से कोई पेश रफ्त नहीं की गई। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। प्रजा भवन नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का की क़यामगाह में बम की इत्तला, पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना की यौम तासीस तक़रीब में शिरकत की, सोनिया गांधी को दी दावत। बीआरएस पार्टी 3 रोज़ा तेलंगाना की यौम तासीस का मनाएगी जश्न। फ़ोन टाइपिंग मामले में केसीआर और दीगर ऑफिसर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, बंडी संजय का मुतालबा। मजलिस के साबिक़ रुकन असम्बली विरासत रसूल खान का इंतकाल। एसीबी की टीमों ने तेलंगाना के कई आरटीए दफातर का किया अचानक दौरा, कई एजेंट्स गिरफ्तार, हज़ारों रुपए जब्त। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे ज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद।